Hello everyone. So very warm welcome to this amazing session. So मैं पिंकेश कुमार केमिस्ट्री फैकल्टी. So प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं. ऑलरेडी हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस देख चुके हैं और आज के लिए जो हमारा न्यू टॉपिक है फ्रॉम जीओसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट. तो जैसा कि हम ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट सीख चुके हैं और रेजोनेंस सीख चुके हैं, तो अब जो है हम लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट को. क्लियर है? आई होप ये चीज़ क्लियर होगा. तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, है ना. और अगर मान लो रेजोनेंस वगैरह में कुछ दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को समझेंगे. क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट? तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब पार्शियल कह सकते हैं. 100% नहीं हो रहा था, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है या इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है. पार्शियली 100% नहीं खींचा जा रहा था. और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर इन इंडक्टिव इफेक्ट. बट अभी के लिए अगर हम बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सिमिलर काम है, काम वैसा ही है. यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, खींचा जा रहा है या इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है. मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, बट दे ऑल प्रोसेस हैपेंस थ्रू रेजोनेंस. मतलब इलेक्ट्रॉन लेना या देना, राइट, ये सारे प्रोसेस जो होने वाला है ये होगा थ्रू रेजोनेंस. क्लियर है पॉइंट्स? चलो, तो यहां पे अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हो आप लोग, बताइए. विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन through resonance is known as mesomeric effect, right. तो ध्यान से समझिएगा, क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करो या फिर डोनेट करो, बट ये सारा प्रोसेस कैसे होना चाहिए? दिस ऑल प्रोसेस शुड हैपन थ्रू रेजोनेंस. ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे होना चाहिए? रेजोनेंस के थ्रू होना चाहिए. देन इट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट. क्लियर है पॉइंट्स? चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जैसे अगर मान लीजिए हमने ऑलरेडी रेजोनेंस सीखा है, CH2CH OH, हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, है ना. अब मेसोमेरिक इफेक्ट जो है कौन शो करेगा? तो कोई ना कोई ग्रुप शो करता है ना. अब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए देखते हैं. ध्यान से देखिएगा. तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये किसमें है? कंजुगेशन में है. लोन पेयर सिग्मा पाई क्या है? ये कंजुगेशन में है. और यहां पर क्या होगा? इजली क्या होगा? रेजोनेंस होगा. और रेजोनेंस हुआ तो क्या होगा बताओ? क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा टुवर्ड्स पाई बॉन्ड. आई होप ये चीज क्लियर होगा. अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, अगर हम इसको एज अ सिस्टम कंसिडर करें और इसको एज अ ग्रुप, कोई एक स्पेशल ग्रुप की तरह ट्रीट करें, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें हो क्या रहा है. इस प्रोसेस में रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब. बट ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो है ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेज रहा है. अगर इसको हम एज अ सिस्टम ट्रीट करते हैं तो यहां पर जो है इस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन भेज रहा है थ्रू रेजोनेंस. ये रेजोनेंस के थ्रू क्या हुआ? यहां पर इलेक्ट्रॉन भेजा गया. सो दिस ग्रुप इज नोन एज प्लस एम ग्रुप. मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट हम क्या करते हैं? दो टाइप में डिवाइड करते हैं. मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग
दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आगे चल के सीख लेंगे इसको। बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है थ्रू रेजोनेंस, तो ये एक मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है। अब दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड O एंड देन O होगा, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड और N डबल बॉन्ड O ये क्या है, कंजुगेशन में है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, यहां पर ये NO2 क्या है, कंजुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। और ऑलरेडी हमने रेजोनेंस में सीखा है, हमने ऑलरेडी क्या है, रेजोनेंस में सीखा है क्या, कि NO2 क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, राइट। NO2 जो है वो क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा। फिर से वही कहानी, अगर हम इसको एज अ सिस्टम कंसीडर करें तो ध्यान से देखिए आप, यहां पे क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो ये स्पेशल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, और ये स्पेशल जो ग्रुप लगा है यहाँ पे NO2, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो अब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजा जा रहा है, यहाँ पर जो है खींचा जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो एक चीज और यहाँ पे समझेंगे, क्या, इसका टाइप। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। तो एक चीज को ध्यान रखिए, एक चीज को हमें यहां पे ध्यान क्या रखना है, अब ये दो टाइप के हैं, अब किसको प्लस एम इफेक्ट कहेंगे और किसको माइनस एम, क्योंकि इन दोनों में हम देख रहे हैं एक में इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। क्लियर, एक में इलेक्ट्रॉन जो है भेजा जा रहा है, एक में खींचा जा रहा है। तो जब कोई स्पेसिफिक ग्रुप, जब कोई स्पेशल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन भेज रहा होगा, देन ऐसे ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहते हैं, और उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट। मतलब यहां पर जो इफेक्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्लस एम इफेक्ट। आई होप ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली अगर यहां पे बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो ये होगा माइनस एम इफेक्ट। क्लियर होगा। चलिए तो हम देख रहे हैं आगे कि कौन ग्रुप। अब यहां से आप देख सकते हो ध्यान से कि ऐसे ग्रुप अब पता करना होगा ना अपने को कि भाई कौन कौन से ऐसे ग्रुप होगा, कौन कौन से ऐसे ग्रुप होगा जो प्लस एम शो करेगा। कैसे पहचानेंगे, इतने सारे ग्रुप से कैसे पहचानेंगे हम कि जो गिवन ग्रुप है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है या माइनस एम इफेक्ट शो करता है। तो चलिए उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब तक जो है हमने समझे हैं कि प्लस एम और माइनस एम क्या होता है, राइट। तो अब हम लोग समझने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि प्लस एम इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, और कैसे पहचानेंगे। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैसे पहचानेंगे, बिकॉज पहचान लिए तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ ग्रुप्स लिखेंगे और कैसे पहचानते हैं उस पहचानने के तरीका को हम लोग अभी फिलहाल समझने वाले हैं। फिर आगे जो है हमारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो अब जैसे क्या है, अब आपको क्या करना है, कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम, फिलहाल के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं, बट यहाँ पर जो है इसके जगह पे आप कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम आप ले सकते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप से क्या है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, NH हो सकता है, NH2। यहाँ पर जो है और भी हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्या लगा हो सकता है, NRR, NHR, NHC डबल बॉन्ड OR, OC डबल बॉन्ड OR। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो है ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स है
ये सभी के सभी क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। बट इसको हम पहचानेंगे कैसे? द इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे ग्रुप्स रैंडमली आ गया, बिकॉज क्या है कि हमें हमेशा याद रहता नहीं है, और हमेशा अगर याद नहीं रहता है तो उस केस में हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए क्या करना है, देखो जो भी ग्रुप दिया जाएगा आपको, ध्यान सुनिएगा, जो भी ग्रुप आपको दिया जाएगा उस ग्रुप का जो एटम कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, उस ग्रुप का जो एटम कंजुगेटेड सिस्टम से क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, और वो एटम जो डायरेक्टली अटैच है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। देन ऐसे ग्रुप जो है प्लस एम इफेक्ट शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ये इजिली क्या है, देखो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो इस तरीके से जो है हम पहचान सकते हैं कि जो गिवन ग्रुप है वो प्लस एम शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली जो है हम लोग देखने वाले हैं कि माइनस एम को कैसे पहचानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को थोड़ा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, कोई कंजुगेटेड सिस्टम है हमारे पास, है ना, कोई कंजुगेटेड सिस्टम है, इस पे देखो क्या है, HCHO, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है हमारे पास, कोई भी ग्रुप आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इस ग्रुप से, देखो ध्यान से। अब क्या है, अब इन सभी में अगर आप देखते हो सबका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, इसका जो है मैं स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ, देखो ध्यान से। जो ग्रुप लगा हुआ है कंजुगेटेड सिस्टम से, जो ग्रुप इस कंजुगेटेड सिस्टम से, फिलहाल देखो हम लोगों ने एग्जांपल के लिए बेंजीन को लिया है, बट यहाँ पर जो है आप कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है और ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं ये माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले हैं, ये सारे ग्रुप्स जो है माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला है। अब इसको कैसे देखोगे आप, देखो ध्यान से, तो पहचानना कैसे, तो सबसे पहले आप उस एटम को देखो जो कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच है, आप उस एटम को देखो जो कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच है। अगर वो एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना के रखा है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड बना के रखा है, देन वो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है? अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इन चीजों को, कि जो एटम रिंग के साथ या कंजुगेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाया होगा, और क्या होगा, ये ग्रुप जो है आपका माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये चीज को ध्यान रखना है और हम आगे देखते हैं, आगे जो कि कुछ ऑर्डर है। यहाँ पर जो है अभी हमने बोला आपको कि जो मेसोमेरिक ऑर्डर याद जो रखना है आपको, प्लस एम इफेक्ट का और माइनस एम इफेक्ट का, वो कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो प्लस एम इफेक्ट में क्या है, आपको देखो ध्यान से, ये ऑर्डर याद होना जरूरी है। क्या है, अभी हम फिलहाल जस्ट अभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन काफी ज्यादा होता है। तो अभी हमने एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लिखा भी है हमने। अब क्या है, CH2 माइनस, देन NH माइनस, O निगेटिव, NH2। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, देखो आप CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, जिससे वजह से क्या है, CH2 का ज्यादा है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हम कॉन्सेप्ट लगा के, बट क्या है ना कि आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, ये जो ऑर्डर है आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जो है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या है, क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स
फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेसिकली क्या बोला गया है कि यहां पर ना अपने को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, किसमें कम है, कंपेयर करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे क्या करोगे आप, पहचानो कि जो ग्रुप दिया गया है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है। ये है माइनस एम इफेक्ट। NH2 देखो आप, प्लस एम इफेक्ट है, Cn है माइनस एम। इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन न दिया जा रहा है और ना इससे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। इसके बाद है ये प्लस एम इफेक्ट। क्लियर है? तो एक चीज तो गारंटी है कि भाई देखो प्लस एम इफेक्ट ये दोनों क्या कर रहा है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर भेज रहा है तो आप बताएं, इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि ज्यादा कहां पर है। तो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा आप देखना पड़ेगा NH2 और OH में ज्यादा प्लस एम इफेक्ट कौन सा करता है। तो ध्यान से देखिए, NH2 का OH से ज्यादा है और NH2 का ज्यादा है, तो ये इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। और ज्यादा भेजने का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आपके पास मिलेगा बी में, देन आपको मिलेगा ई में। क्लियर? अब बाकी की बात कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, घटेगा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं जा रहा है। तो बी देन ई, देन नेक्स्ट क्या आएगा, डी आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ज्यादा कौन खींच रहा है, ज्यादा आपका NO2 खींच रहा है। और जितना ज्यादा खींचेगा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उतना ही क्या रहेगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या आ जाएगा, बी ई डी देन सी देन ए। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, तो ये है आपका प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। हम एक से दो क्वेश्चंस और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और जो क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, जो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है एंड देन आप अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका आंसर सही है या। तो चलिए हम लोग कुछ मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए क्या, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। राइट? तो बच्चों एक चीज आप ध्यान रखिए, एक चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि केटायन और एनायन और फ्री रेडिकल अपने जिंदगी में बहुत परेशान है। ये चीज आप ध्यान रखें, ये जो है अपने जिंदगी में ना बहुत परेशान है। क्यों परेशान है थोड़ा समझते हैं भाई, इसकी परेशानी क्या है, क्योंकि परेशानी जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके स्टेबिलिटी को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। परेशानी क्या है इनके जिंदगी में, तो केटायन इस वजह से परेशान है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। केटायन जो है इस वजह से परेशान है क्योंकि उसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन की कमी है। एनायन इसलिए परेशान है क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और फ्री रेडिकल भी इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साथ ही रहता है, कम होता है इलेक्ट्रॉन जनरली। तो ये तीनों ना अपने जिंदगी में परेशान है। अब बताइए, आप खुद सोचो, कोई इंसान की जिंदगी में अगर परेशानी है तो क्या होता है कि वो परेशानी अगर हट जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। जो परेशानी है अगर वो परेशानी हट जाए किसी तरीके से तो क्या होगा, इंसान स्टेबल हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि अगर केटायन की बात करें तो केटायन क्या है, अनस्टेबल होता है। किस वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी। उसकी परेशानी क्या है कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, अगर मान लो कोई ऐसा ग्रुप हो जाए जो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए, तो प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी जो थी वो थोड़ा फुलफिल होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये अप्लाई कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि आप अपना आंसर को वेरीफाई कर सको। और आप डेफिनेटली बताना है आपको कि आपके आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। चलिए, तो यहां पर देखो बच्चों ध्यान से, पहले देखना है OH कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस M, NH2 प्लस M, NO2 माइनस M, CH3। तो CH3 जो है आपका कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये शो करता है फिलहाल प्लस I। और आगे हम जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे तो वहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इजीली। क्लियर है? तो देखो ध्यान से,
पहले, दूसरे में और चौथे में इलेक्ट्रॉन क्या है, भेजा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। भाई सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा। कौन दे रहा है भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो NH2 और OH प्लस M किसका ज्यादा, NH2 का। कहने का मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, B का सबसे ज्यादा होगा, फिर A आएगा। और मेसोमेरिक इफेक्ट का वैल्यू क्या होता है, इंडक्टिव से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, B एंड देन लास्ट में C आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका आंसर गलत हुआ है या फिर सही हुआ है। नेक्स्ट है कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बताना है आपको। क्लियर। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या करोगे, कैसे चेक करना है, तो ध्यान से देखेंगे तो हाइपर कंजुगेशन जो है एक टॉपिक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन में हम क्या सीखते हैं, हाइपर कंजुगेशन में हम लोग सीखते हैं कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, मतलब जितना ज्यादा अल्फा एच होगा, वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी अल्कीन का उतना ही ज्यादा होता है। अब ध्यान से देखोगे कहां पे हाइपर कंजुगेशन, हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा क्या होगा, रिंग के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, उतना ज्यादा रिंग के अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे आता है, तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं ना। CH2H, तो क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर आएगा। क्लियर। तो अल्फा एच यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 0 अल्फा एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है। तो जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा, D का होगा, देन C का होगा, A का हो जाएगा, फिर B और E लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। क्लियर है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स है, समस्या है, परेशानी है, आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।